नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का संघर्ष अभी विराम पर नहीं आया है, अभी अंजाम पर नहीं आया है। और कल जिस तरीके से छात्रों ने संसद के लिए मार्च निकाला था, इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। कई छात्रों पर ज़बरदस्त लाठी चार्ज हुआ था। कई छात्राओं को पुलिस वालों ने और पुरुष पुलिस वालों ने मैन हैंडल किया था। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जेएनयू के छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन पुलिस वालों पर एफआईआर करने की भी मांग की जिन्होंने छात्रों को पीटा है। जिन दो छात्रों के ऊपर एफआईआर हुई है उन्हें वापस लेने की मांग की है। इस तरह से तमाम छात्रों ने अपनी मांगें रखी हैं। लेकिन इस बीच एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। शशि भूषण समद नाम का यह शख्स कुछ दिनों पहले चर्चा में आया था। ये जेएनयू के मास्टर्स के छात्र हैं। इससे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। शशि भूषण देख नहीं पाते हैं, ब्लाइंड हैं, मगर उनका ज़िंदगी को और समाज को देखने का नज़रिया बेहद साफ़ है। आप ये तस्वीरें देखिए। पहले शशि भूषण जब चर्चा में आए थे, पाकिस्तान के क्रांतिकारी शायर हबीब जालिब की नज़्म मैं नहीं मानता गाते हुए उनकी ये वीडियो देखिए जो कुछ दिनों पहले चर्चा में आई थी। इसका महल्ला तुम्हें ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के पले, वो जो साए में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं ही खाइफ नहीं तख्ते दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ते दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और अब इन्हीं शशि भूषण समद को पुलिस के लाठी चार्ज डंडों का शिकार होना पड़ा है। उनके साथियों ने कहा पुलिस वालों को कि ये ब्लाइंड व्यक्ति हैं, इन्हें कम से कम मत मारिए, मगर पुलिस का जवाब था कि ब्लाइंड थे तो प्रोटेस्ट में क्यों आए। और अब शशि भूषण की हालत कुछ यूँ है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और खून से लथपथ उनका फेसबुक लाइव जब उन्होंने किया तो कुछ इस तरीके की उनकी हालत थी। नमस्कार दोस्तों, आप पहली बार शायद मुझे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे। सब कल या पिछले 22 दिनों से हम एक प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं लगातार। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थोपा है हम पे, और उसके बेस पर एक फीस बढ़ाने का काम लगातार चल रहा है, और देश भर में जगह जगह पे इसको लेके इसके खिलाफ एक मूवमेंट तैयार हो रहा है। मीडिया से लेकर सरकार का भी हमेशा से टारगेट जेएनयू रहा है। जिस तरह से के नैरेटिव्स चलाए गए हैं मीडिया में जेएनयू को लेके, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि जेएनयू का स्टूडेंट चाहे मारा जाए, पीटा जाए, उसका कोई भी कॉज हो, वो जेन्युइन नहीं है। तो ये बातें सबसे पहले समझनी पड़ेंगी कि एक जेन्युइन कॉज है। और मैं अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले अपने उन सारे छात्रों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ जो इस मूवमेंट में, कल के मूवमेंट में इतना, जिनको बहुत मार पड़ी है, बहुत लोग बहुत गंदी तरीके से पिटे हैं, और पुलिस का जो एक रवैया है वो हम इस देश में देखे। पिछले दिनों हमने बीएचयू में भी देखा था
और अभी कुछ दिन पहले उन्नाव में भी किसान आंदोलन का जिस तरह से जो हाल किया पुलिस ने, वो भी हमने देखा। और कल जेएनयू का कल प्रोटेस्ट 3-4 बार लाठीचार्ज होने के दौर से गुजरा, जिसमें बहुत लोगों को मार पड़ी। मेल पुलिस ने लड़कियों पे लाठियां बरसाई और बेरहमी से बरसाई। कई लड़कियों को इन्होंने ब्लेड मारे, पत्ती मारी है और मोलेस्ट किया है। ये पुलिस का काम रहा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे जब वहाँ जोर बाग में हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे, पुलिस आई, भगाना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम बैठे रहेंगे। और ये सिर्फ हमारी मांग नहीं थी, हम पूरे देश में शिक्षा को सस्ती करने की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ जेएनयू में। हमारा नारा होता है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इसमें ना तो कोई देशद्रोही शब्द है और ना ही कोई ऐसी बात है जिससे किसी को भी आपत्ति हो, किसी को भी परेशानी हो। जहाँ तक रहा कल मेरे मारे जाने का सवाल, तो कल पुलिस का जो एक रवैया है और इस सरकार का जो रवैया है, वो मैंने बहुत करीब से महसूस किया। मुझे जब पुलिस ने लोगों को मारना शुरू किया, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे चेन बनाकर वहाँ से निकालने की कोशिश की और ये लगातार पुलिस वालों से भी कहा कि ये ब्लाइंड लड़का है, इसको आगे निकाल दीजिए। और उस समय भी हमारे बहुत साथी मुझे बचाते हुए भी पिटते रहे। फिर पुलिस वालों ने कहा कि इसको किनारे कर दो, मैं किनारे कर दिया गया। फिर पुलिस वाले में से किसी ने मुझे एक डंडे से पीछे से डंडा सीधा करके मेरे पीठ में मारा, तो 2-3 डंडे। फिर मैं आगे की तरफ भागा, फिर मेरे सीने पे 2-3 डंडे पड़े। उसके बाद फिर मुझे एक पुलिस वाले ने पटक दिया ज़मीन पे। मैं उससे कहा कि साहब मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे मत मारो यार। उसने कहा कि ब्लाइंड है तो प्रोटेस्ट में क्यों आता है, और प्रोटेस्ट में क्यों आता है, इस नाम से मुझे कम से कम 4-5-6 पुलिस वाले मिलके मेरे सीने पे पाँव रख के, जूते से, पैर से, घुटने से, जिस तरह से पेट पे पाँव रख के, गले पे पाँव रख के, और हर जगह जूते का निशान है, वो सारी चोटें मुझे दी गई। मारा गया गंदी तरीके से, पेट पे मेरे लात रख दी गई। मैं वहाँ पर भी उल्टी कर दिया था। उसके बाद मुझे उठा के खड़ा किया गया और ज़बरदस्ती बोला गया भाग। मैं भागने लगा वहाँ से, फिर मेरे पैरों में 2-3 डंडे मारे। इस पूरे मंजर को देखकर दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। उस सरफिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, वो आदमी नया है मगर सावधान है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट में कई तरह के सुर आ रहे हैं सामने, लेकिन भारत में जो उच्च शिक्षा की स्थिति है उस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। कल ही यानी कि सोमवार को इंटरनेशनल स्तर पर एक रैंकिंग जारी हुई, जिसे इंटरनेशनल टैलेंट रैंकिंग कहते हैं। दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है बिजनेस की, IMD, वो जारी करती है हर साल। 63 देशों की 63 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट बनाई गई। उनमें भारत की स्थिति जो है वो 59वें नंबर पे है, यानी उससे नीचे सिर्फ 4 और देश हैं। पिछले साल भारत इसमें 53वें नंबर पे था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में टैलेंटेड लोग रुकते नहीं हैं, भारत टैलेंटेड लोगों को आकर्षित नहीं करता है। उच्च शिक्षा के मामले में भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2018-19 में उच्च शिक्षा के लिए खर्च किए जाने वाले 74,000 से अधिक रुपयों को 74,000 करोड़ रुपए लैप्स हो गए थे। और इसी तरीके से डेवलपमेंट और रिसर्च कार्यों के लिए जो राशि आवंटित की गई थी 7,298 करोड़, वो भी लैप्स हो गया, यानी कि उसका उच्च शिक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सका। अब जब लोग JNU के छात्रों पर तंज कस रहे हैं, मीम बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि उच्च शिक्षा में वैश्विक तौर पर भारत की स्थिति फिसड्डी की है, लेकिन अगर भारत
के संस्थानों की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भारत में सर्वोच्च स्थान रखती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस की रिपोर्ट आप देखें, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो भारत की HRD मिनिस्ट्री है उसकी रिपोर्ट आप देखें, JNU हर जगह आला स्थान रखता है, पहले नंबर पर आता है। इसके बाद भी आखिर क्या वजह है कि JNU को लेकर ये एक मामूली सी मांग जो छात्रों की थी उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। छात्रों के प्रोटेस्ट को पुलिस ने इस बर्बरता से कुचलने की कोशिश की है जैसे कि ये छात्र ना हो, किसी सड़क पर उतरे हुए गुंडे हों, असामाजिक तत्व हों। अब आपको हम उन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं जो JNU में पुलिस ने बर्बरता की है छात्रों के साथ। उन्हें उनके बुनियादी अधिकार से वंचित रखा गया, जो प्रोटेस्ट का, राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार होता है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात आप रख सकते हैं, उसके लिए आप अनशन, प्रोटेस्ट, मार्च, तमाम रास्ते अख्तियार कर सकते हैं, इसकी इजाज़त भारतीय संविधान देता है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से छात्रों के साथ क्या व्यवहार कर रही है हमारी पुलिस। JNU के छात्रों के पिटने की, JNU के छात्राओं को पुलिस द्वारा घसीटने की जब ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, उसके पार्श्व में अवतार सिंह पाश की ये कविता सुनिए। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इख्शाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी ज़िंदगी के टुकड़े, हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर, यह काम हमारा नहीं बनता है, प्रश्न नाचता है प्रश्न के कंधों पर चढ़कर, हम लड़ेंगे साथी। कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नज़रों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े घट्टों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे जब तक वीरू बकरीहा बकरियों का मूत पीता है, खिले हुए सरसों के फूल को जब तक बोने वाले खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक युद्ध से लौट नहीं आता, जब तक पुलिस के सिपाही अपने भाइयों का गला घोटने को मजबूर हैं, कि दफ्तरों के बाबू जब तक लिखते हैं लहू से अक्षर। हम लड़ेंगे साथी दुनिया में लड़ने की ज़रूरत जब तक बाकी है, जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब तलवार ना हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग ना हुआ लड़ने की ज़रूरत होगी, और हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता, हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सज़ा कबूलने के लिए, लड़ते हुए जो मर गए उनकी याद जिंदा रखने के लिए, हम लड़ेंगे साथी। इन परेशान करती तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं हम। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि सरकार और छात्रों के बीच में साझा संवाद को हम हतोत्साहित करें, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इन छात्रों से, जिसमें ज़्यादातर मास्टर्स के छात्र थे, हायर एजुकेशन के छात्र हैं, क्या इनसे संवाद संभव नहीं था? क्या इनसे शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत नहीं की जा सकती थी? या JNU को लेकर भारत में जिस तरीके की छवि गढ़ी जाती है उस पर भी आप विचार करिए कि उच्च शिक्षा के मामले में लगातार पिछड़ रहे भारत को JNU जैसे कुछ संस्थानों की बहुत सख्त ज़रूरत है, और देश के हर राज्य को एक JNU की आवश्यकता है जो हायर एजुकेशन की लुटती हुई और डूबती हुई नाव को बचा सके। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।